हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज क्या चल रहा है भाई, ट्रेड फिगर जो थामा और एक दीवाने की दीवानियत है, उनका क्या चल रहा है। क्योंकि आज का इम्पोर्टेंट डे है, कम से कम थामा के लिए है, क्योंकि एक दीवाने की दीवानियत हिट हो चुकी है, अब सुपर हिट होने वाली है। सो इस फिल्म के लिए इतना टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन थामा के लिए थोड़ी सी तो टेंशन वाली बात अभी भी है, क्योंकि नेट कलेक्शन बहुत मैटर करता है। कितना हुआ है कितना नहीं, उसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि 102 करोड़ नेट कलेक्शन ऑलरेडी प्रोड्यूसर फिगर आ चुका है थामा का। ओके, आई थिंक 137 करोड़ का वर्ल्ड वाइड वाला पोस्टर भी आया है, लेकिन 102 करोड़ का नेट कलेक्शन प्रोड्यूसर फिगर में है। ट्रेड फिगर अलग है। ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कल 7 करोड़, एक सेकंड, 7 नहीं, कल की अगर थामा की बात करें भाई साहब, कल अच्छा किया इसने। ट्रेड फिगर तो 12.6 दिखा रहा है, प्रोड्यूसर फिगर थोड़ा आगे पीछे है। 91 करोड़ का नेट कलेक्शन भाई ट्रेड फिगर दिखा रहा है, और 11 करोड़ एक्स्ट्रा दिखा रहा है प्रोड्यूसर। तो चलता है, ठीक है। अब जो है वो यही है। 6 दिनों में 102 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर्स, एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेड हुआ है 6 दिनों में 91 करोड़। ओके, आज कितना हुआ है उसके बारे में बात करने से डिटेल करते हैं चर्चा। अभी 4 बजे तक फिल्मों का कलेक्शन क्या हुआ है। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, आज एक दीवाने की दीवानियत भी ऑलमोस्ट थामा इतना कलेक्शन कर रही है, और ये एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है मुझे। क्योंकि थामा का 4 बजे तक का कलेक्शन मुझे खाली 1.28 करोड़ देखने को मिल रहा है, बट एक दीवाने की दीवानियत का 1.13 करोड़ देखने को मिल रहा है मेरा, यानी कि खाली 15 लाख का डिफरेंस है। ये मत भूलो, एक दीवाने की दीवानियत खाली 40% स्क्रीन पे रिलीज हुई है, और वो ऑलरेडी हिट हो चुकी है। मैं बार बार बोला हूँ, जब आपका बजट कम है, आपका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली ऑडियंस सपोर्ट करने लगती है। इसका भी कुछ 48 करोड़ या समथिंग अराउंड दैट पोस्टर आ चुका है। इसका ट्रेड फिगर 41 था, प्रोड्यूसर फिगर 48 करोड़ था, बट ये ऑफिशियली हिट हो चुकी है। अब ये सुपर हिट होने में जा रही है। पर जिस तरीके से आज मंडे इतना क्लोज देखने को मिल रहा है दोनों फिल्मों का, आज आश्चर्य की बात नहीं है अगर इसने उसको रगड़ दिया तो भाई। थामा का क्योंकि सुबह का ऑक्यूपेंसी था 6.88%, और इसका ऑक्यूपेंसी एक दीवाने की दीवानियत का है 10.19%। दोपहर का ऑक्यूपेंसी था थामा का 11.01%, इसका एक दीवाने की दीवानियत का 19% का ऑक्यूपेंसी। एक बात याद रखिए, इसके शोज अगर आज ज़्यादा होते ना थामा से कम 50 लाख आगे होती है अभी इसके। तो भाई एक दीवाने की दीवानियत के साथ थोड़ा सा तो अन्याय हुआ ही है। इसके शोज भाई देखो, आप अपने मन के तसल्ली के लिए बोल सकते हो कि थामा आउटस्टैंडिंग चल रही है भाई, बाप लेवल चल रही है, लेकिन सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। क्योंकि आज का अगर मैं मुंबई देखो, आप किस किस को झूठा बोलोगे। मुंबई को बोलोगे, दिल्ली को बोलोगे, पुणे को बोलोगे, बेंगलुरु को बोलोगे, हैदराबाद को बोलोगे, कोलकाता को, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ, सबको ही झूठ बोलोगे, सबके ऑक्यूपेंसी को। सब जगह पे आज का ऑक्यूपेंसी देखो थामा का क्या है। मुंबई का सुबह का 8% था। ओके, कुछ जगह पे एक दीवाने का कम है, मैं मानता हूँ, पर मुंबई का सुबह का ऑक्यूपेंसी एक दीवाने का 10% था। बाद में 14% था थामा का, इसका हो गया 21%। ये सीधे आपके सामने यहाँ पे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है। दिल्ली का आज थामा का था 7%, बाद में हुआ 10%। अब ऑक्यूपेंसी देख लो, दिल्ली का एक दीवाने की दीवानियत का आज का ऑक्यूपेंसी था सुबह 11%, बाद में 18%। दिख रहा है ज़्यादा है, बस शोज कम है, इसलिए इसके ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होने के बावजूद भी कलेक्शन 15 लाख कम हो रहा है। अगर इक्वल इक्वल शोज दे दो ना भाई, मैं लिख के देता हूँ, मैं गारंटी वारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एक दीवाने की दीवानिया डेली इससे 1-1, 2-2 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए। कम से कम 1-2 करोड़। मैं नहीं बोलूँगा उन यूट्यूबर जैसा फेक जैसा कि 5 करोड़ 6 करोड़ एक्स्ट्रा कमाएगी, लेकिन 1-1, 2-2 करोड़ कहीं नहीं गया। बट इनजस्टिस तो करेंगे ही नहीं है हर्ष के साथ। पुणे थामा का ऑक्यूपेंसी है 9%, 13%। पुणे का ऑक्यूपेंसी है 12%, 26% है आज एक दीवाने की दीवानियत का। आप खुद सोचो। तो बात यह है, ये बॉलीवुड की भी जली है कि एक दीवाने की दीवानियत हिट हो गई है, और जिन फिल्मों को ये लोग बॉलीवुड वाले पूरा पीआर सिस्टम हिला हुआ है और ट्राई कर रहा है कि इस फिल्म को, लेकिन वो फिल्म अभी तक तो अपना बजट नहीं निकाल पाई है। हाँ, पीआर इतनी ज़बरदस्त की है कि वो भी निकाल लेगी अपना बजट, वो नहीं लग रहा मुझे कि नहीं निकालेगी। पर द स्ट्रगल इज़ रियल। और जो लोग बोलते हैं ना बॉक्स ऑफिस इंडिया का ट्रेड फिगर, मैं खुद बोल रहा हूँ बॉक्स ऑफिस इंडिया का ट्रेड फिगर, आप जाके बॉक्स ऑफिस का ट्रेड देखो,
प्रोड्यूसर का फिगर देखो और ट्रेड फिगर सेकंड का देखो, सब जगह पे एक दीवाने की दीवानी ने अपना बजट क्रॉस कर लिया, ये ऑफिशियली हिट हो चुकी है, अब ये सुपर हिट की ओर जा रही है। और ये मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, जो दिख रहा है वो भी नहीं बोल पाऊंगा तो भाई पागल बोलेंगे लोग। और आप अगर रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो मत करो, इससे वर्डिक्ट तो चेंज नहीं होने वाला। जो लोग सपने देख रहे थे एक दीवाने की दीवानी या डिजास्टर होगी, उनकी तो भाई धागा खोल दिया उस फिल्म ने। अब देखो बेंगलुरु का ऑक्यूपेंसी, अब ये मत बोलना नॉर्थ साउथ, सभी जगह पे ही दिख रहा है। आज बेंगलुरु का थामा का ऑक्यूपेंसी है 9% और 11%, यही इसका है 7% सुबह का, जो कम था एक दीवाने का, लेकिन आफ्टरनून 20% हो गया। कहाँ 11 कहाँ 20, सोचो। हैदराबाद का ऑक्यूपेंसी था थामा का 5% 7%, हैदराबाद का यहाँ इसका है एक दीवाने का 10% 11%, देख लो है यहाँ पे भी ज़्यादा दिख रहा है। मतलब आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं भाई। अब यहाँ पे कोलकाता का 5% 10% है थामा, सुबह 5 था बाद में 10 हुआ आफ्टरनून। कोलकाता का इसका है 6% 14% है आगे, दिखा। अब देखो अहमदाबाद 5% 13% ऑक्यूपेंसी है, अहमदाबाद 10% 26% है, सोचो एक दीवाने की दीवानियत का। चेन्नई का है 16% 11% थामा, चेन्नई का इसका है 19% 13%, देख लो ऑक्यूपेंसी यहाँ पे भी आ गया। सूरत था थामा 5% 11%, सूरत इसका 4% 13%, दोपहर को बढ़ा है सुबह कम था। जयपुर 10% 11% था थामा, जयपुर 26% सुबह की ऑक्यूपेंसी एक दीवाने की और बाद में 22% हुई, लेकिन दोनों जगह पे ज़्यादा। चंडीगढ़ 3% 5%, चंडीगढ़ 9% 13% एक दीवाने की। भोपाल 3% 6%, भोपाल इसका बाद में इसका हुआ 4% 17%। थामा का 8% 9%, लखनऊ, और लखनऊ में इसका है 13% 25%। इमेजिन करो हर्ष की फिल्म के साथ इन लोगों ने कितने कांड किए, थामा के मेकर्स ने। वो छुपा नहीं ना आपसे, आपके सामने रिजल्ट है। याद है आपको मैडॉक ने एक ऑफ़र दिया था कि अगर तुम लोगों ने हम लोगों की फिल्म, थिएटर ओनर्स ने भी बात की होगी इस पे, याद होगा आपको, कि अगर तुमने हमारी फिल्म नहीं चलने दी या फिर नहीं लगाए ज़्यादा सिंगल स्क्रीन पे शोज़, तो हम तुमको ये दे दे प्यार दे वगैरह के वक्त हम ये करेंगे, हमारी इसकी पहचान है। मैडॉक वालों ने तो क्या क्या कांड खेले थे। आज उनकी फिल्म अभी तक बजट क्रॉस नहीं कर चुकी और ये बजट से बहुत आगे जा रही है। ये फ़र्क होता है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदना, खुद के ही लगने। आज भी याद रखना, अगर ट्रेड फिगर वो गया, प्रोड्यूसर गया भाड़ में, ट्रेड फिगर अगर क्रॉस नहीं किया ना 140 करोड़ को, ट्रेड सेकंड का नहीं बॉक्स ऑफिस का, तो वर्डिक्ट कुछ भी आ सकता है। दैट दिस इज़ नॉट सेफ। अभी भी टाइम है, अभी सेफ हुई है फिल्म, ये बात पे आप इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते हो कि अभी सेफ है। हाँ डेफिनेटली हो सकता है कि पीआर इतनी खतरनाक चला के रखिए कि बॉक्स ऑफिस इंडिया का भी ट्रेड फिगर भी चेंज हो जाएगा, मतलब 140 मार लेगी, लेकिन स्ट्रगल इज रियल। अभी भी देख लो बॉक्स ऑफिस की साइट पे थामा 86.5 पे है अभी, और एक दीवाने की दीवानी 43.25 है, लेकिन बजट है 40 करोड़ और इसका बजट है 140 करोड़। इससे समझ में आता है कि एक दीवाने की दीवानियत ऑफिशियली हिट भी हो चुकी है, इवन अब सुपर हिट वर्डिक्ट के लिए जा रही है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, देखते हैं क्या होगा। बट इसके साथ आज अगर इसको ज़्यादा शोज होते ना भाई, ये कम से कम आज उसको पेल देती। देखते हैं, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ की वजह से मैंने सुना है कि कुछ जगह पे, कम से कम हमारे यहाँ पे तो मैंने देखा है एक दीवाने की दीवानियत के 2 शोज़ बढ़े हैं। मुंबई में सुना है भाई 17 शोज़ बढ़े हैं एज़ कम्पेयर टू पिछला वीक, तो इससे पता चलता है कौन सी चल रही है। इसके लिए बहुत स्ट्रगल है भाई अभी भी।